दोस्तों, क्या आप इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं? इन्होंने कुछ ही समय पहले अपने अंडों से निकलकर इस धरती पर कदम रखा है और अब इनके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। ये सब समुद्र की लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ ही बच्चे वहां तक पहुंच पाएंगे जो ज्यादा तेज और ताकतवर होंगे। वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे और बाकी बच्चे शिकारी का शिकार बन जाएंगे। और यही नियति का तरीका भी है। ताकतवर को ही यहाँ जगह मिलती है, कमज़ोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ताकतवर होते थे, और ये बात भी सच है कि वो लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे, और आज के समय के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा कि वो जितना वजन लेकर युद्ध में लड़ा करते थे, इतना वजन तो आज का आम आदमी उठा ही नहीं पाएगा। और वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे, और हम शायद ज़बरदस्ती जिंदा हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, तभी इस कहानी को सुनने का मकसद पूरा होगा। इस कहानी में आप लोग कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमेशा आप लोगों को स्वस्थ बनाए रखेगी, क्योंकि पहले सुख ही है निरोगी काया। दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वस्थ है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। आप लोग कहानी में खो जाएं, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के ज़्यादातर राज्य उसके राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे कि वहाँ का राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। राजा हमेशा अपनी प्रजा के हित में ही काम करता था, और प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ होती वो उसका ही फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने परिवार की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती थी। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वो हर चीज़ का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी से लेकर सभी शस्त्रों का ज्ञान था उसको। उसे जो चीज़ सिखाई जाती थी वो बहुत जल्दी सीख लेता था, और लोग यही कहते थे कि राजा का उत्तराधिकारी यही बनेगा। और वहीं जो राजा का छोटा पुत्र था वो बहुत ही कमज़ोर और आलसी था, और वो कुछ भी सीख नहीं पाया था। वो हमेशा आलस में ही पड़ा रहता था, और राजा को यही बात बहुत तकलीफ देती थी। राजा चाहता था कि उसके दोनों पुत्रों को बराबर का राज्य मिले। राजा को यह बात पता था कि ये जो छोटा बेटा कमज़ोर है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसे अपने परिवार की कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी वो साहसी और मजबूत बन सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा ने अपने छोटे पुत्र को एक दिन आश्रम में ले आया, जहां पर राजा अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। राजा अपने गुरु के पास पुत्र को लेकर गया, और उसने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र आपसे शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता है। वहीं मेरा बड़ा बेटा बहुत ही बड़ा साहसी और राज्य को आज भी संभाल सकता है, लेकिन ये छोटा पुत्र हमेशा से मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। मैं ऐसा क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह ही बड़ा ताकतवर बना दूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र को बराबर का अधिकार मिले। मैं इन दोनों में से किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। राजा की सारी बात सुनकर गुरु ने कहा कि मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। ऐसा करो, तुम कुछ दिनों के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ, और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि तुम जब वापस आओगे तो तुम्हें ये वाला पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर कोई और ही दिखेगा, जिस पर तुम्हें गर्व और विश्वास होगा, क्योंकि वो गुरुदेव बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो राजा के पुत्र को देखकर ही समझ गए थे कि इसकी क्या तकलीफ है और उसे कैसे सही किया जा सकता है, क्योंकि वो आखिर एक राजा का पुत्र था और उसे इस बात का एहसास करवाना जरूरी था। गुरु की बात मानकर राजा वहीं पर अपने पुत्र को छोड़कर वापस चला गया।
इसके बाद राजा का बेटा एक शिष्य बनकर उस आश्रम में रहने लगा। गुरु शिष्य को आश्रम के जरूरी काम करने को बताते थे, जैसे कि खाना बनाना, लकड़ियाँ काटना, गुरुदेव की कुटिया की सफाई करना, आश्रम में पल रहे गाय और बकरी की देखभाल करना। अब शिष्य रोज इन कामों को करने लगता है, लेकिन ये भी सोचता है कि गुरु ने आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए रखा था, लेकिन वो तो मुझसे काम करवाने लगे। ऐसे ही काम करते करते 1 साल बीत जाता है और अभी तक उसे कोई शिक्षा नहीं दी जाती। वही गुरु सही समय का इंतज़ार कर रहे थे और एक दिन गुरु उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरुदेव उसे एक पहाड़ी पर ले जाते हैं और उस पहाड़ी में ले जाकर वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें यह एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद वो गुरु कहते हैं, जरा ऊपर की ओर ध्यान दो। ऊपर तुम्हें एक चील दिखाई दे रही होगी जिसने पंजे में अपने बच्चा को पकड़े हुए है। गुरु की बात सुनकर शिष्य ऊपर की ओर देखता है और कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं उस चील को देख सकता। गुरु आगे कहते हैं कि वो चील बादलों को चीरते हुए आकाश में जाती है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देखने लगी है। फिर चील जैसे ही अपने बच्चे को छोड़ देती है तो उसका बच्चा एक पत्थर की तरफ नीचे जमीन पर गिरने लगता है, लेकिन वह जब नीचे आने लगता है तो वो अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वो लगातार नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही वो नीचे जमीन पर गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है। और वो पंजा किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो माँ फिर से उसको ऊपर आकाश की ओर ले जाती है और दोबारा उसको आकाश में ले जाकर वहीं पर छोड़ देती है। और तभी गुरु उस शिष्य को कांटों वाले एक पेड़ की तरफ ले जाते हैं और इस पेड़ पर बने चील के घोंसले को देखकर कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा पलता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कोई फूल नहीं है। वो चील अपने कोमल से बच्चे को फूल से भरे पेड़ पर भी रख सकती है, लेकिन वो जानती है कि फूलों में रहकर वो सिर्फ एक साधारण पक्षी बन सकता है। अगर वो कांटों वाले घोंसलों में रहेगा तभी वो एक चील बन पाएगा। वैसे ही तुम एक योद्धा राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें भी फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वही ये चील भी कर रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे गिरा रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो उसे एहसास कराना चाहती है, यदि वो किसी दूसरे पक्षी के रूप में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे नहीं करना पड़ता। वो साधारण सा जीवन जीता और साधारण ही मर जाता। और यही इस सृष्टि का नियम है। यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो बच्चा उड़ने का हुनर सीखेगा। और अगर तुम भी कमज़ोर रहे और कुछ नहीं सीख पाए तो एक दिन तुम भी मारे जाओगे। ये सब देखकर उस शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला और उसने कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ और मैं इस तरीके से अपने जीवन नहीं जी सकता। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों आश्रम में लौट आते हैं। आश्रम पर पहुंचकर गुरु शिष्य से कहते हैं, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। और वो बात यह है कि सुबह हमेशा जल्दी उठो और उठकर योगा और व्यायाम का अभ्यास करो। भोजन हमेशा समय से करो। अपने शरीर और मानसिक शक्ति के लिए दिन में एक बार अकेले ध्यान जरूर करो। सभी तरह के अस्त्र शस्त्र के विद्या का ज्ञान प्राप्त करो और हर दिन उसका अभ्यास एक राजा बनने के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी किसी समस्या का समाधान ना मिले तो
उसके लिए अपने पिता या अपने भाई से सलाह जरूर लेना। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों ही तुम्हारा सही तरीके का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और हमेशा अपने विचार सकारात्मक ही रखना, नकारात्मक विचार को अपने अंदर कभी आने मत देना। हमेशा जो फैसला लेना अपने प्रजा के हित के अनुसार लेना, क्योंकि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपने से ज्यादा अपने प्रजा से प्रेम करता है। बस मेरी ये बात हमेशा याद रखना। और जब तुम राजा बनोगे तो मैं खुद तुम्हें आशीर्वाद देने आऊँगा। अब यहाँ से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू होता है। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने उन्हें सर झुकाकर धन्यवाद दिया और फिर इसी समय उसके पिता भी उसको वापस लेने आ जाते हैं। और फिर राजा जब अपने पुत्र को देखता है तो राजा को अपने पुत्र में बहुत कुछ बदलाव नजर आता है। आज उसके चेहरे पर एक तेज था और वह बलवान लग रहा था। अपने पिता को देखकर वह बहुत खुश होता है और उनके चरण छूकर प्रणाम करता है। राजा भी अपने पुत्र को गले लगाकर और गुरुदेव का धन्यवाद करके वहां से वापस अपने राज्य आ जाता है। और आगे चलकर राजा का छोटा पुत्र अपने पिता और भाई से भी ज़्यादा साहसी और ताकतवर बन जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना आराम की जगह में रहते हैं हम उतना ही काहिल होते जाते हैं। हमें इस आलस और काहिलियत को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।